सुख सागर गुरु हर कृपा मनोदर पावे अत्याचार मारा सुख पावे और जय गुरु नाम नम कर जय जय गुरु नाम नम कर जय दीन मोहम्मद पार न हो अपने तो अपने। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा शाहबाज भाई, वरना तो लोग सोचेंगे पता नहीं मुफ्ती साहब आए थे कि पंडित जी आए थे। हाँ, एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र पर एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हज़रत हम तो इतना पंडित से भी नहीं सुने हैं। मैंने कहा मैं तो गौसे आजम का दीवाना हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो आला हजरत का शैतानी हूँ, मैं तो मदीने वाले मुस्तफा पर अपनी जान छुड़कने वाला हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ इस्लाम का पैगाम समाने वालों को देता हूँ। पूरे दुनिया वालों, आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, आज बरतानिया इस्लाम के पीछे है, अफ्रीका इस्लाम और कुरान के पीछे है, आज पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है, लेकिन आज भी हमारा इस्लाम और अल्लाह का कुरान सबसे आगे नजर आता है। और हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। जरा सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू बड़ी संजीदगी से आप समाप्त कीजिए। इस्लाम सबसे, पूरा मजमा ऊंची आवाज में बताओ, इस्लाम सबसे, और ऊंची आवाज में इस्लाम सबसे बेहतर मजहब मजहब है। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, जरा पूरा मजमा बताओ सबसे बेहतर मजहब मजहब है। कैसे? मैं सिर्फ जबान से नहीं बोलूंगा, मोइनुद्दीन कादरी साबित करेगा कि इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत पैगाम आप अगर देखेंगे, इस्लाम से आपको मोहब्बत हो जाएगी, आपको मुसलमान होने पे आप फख्र महसूस करोगे। सुनिए, इस्लाम कैसे सबसे अच्छा मजहब है, इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब कैसे है? एक बात बताइए, हमारे भी हाथ पांव में नाखून है, आपके भी हाथ पांव में नाखून है, ये नाखून कितने दिनों में काट लेना चाहिए? आप अपने उलमा से पूछिए, ये बताएंगे 40 दिन के अंदर अंदर हाथ पांव के नाखून काट लेने चाहिए। 40 दिन से नाखून ज्यादा बढ़ाना मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने किताबों में, शरीयत में मकरूह तहरीमी लिखे गई है, यानी 40 दिन से नाखून को ज्यादा बढ़ाना। लेकिन आओ प्यारो, एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा गया है, ये तो 40 दिन मुद्दत हमारे लिए है, 40 दिन शहबाज भाई के लिए है, 40 दिन आपके लिए है कि 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काट लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध दोहता हो, कोई जानवर का दूध निकालता हो, तो उसके लिए 40 दिन नहीं बल्कि फतवाए आलमगीरी में मसला लिखा है। बहुत मोतबर किताब है फतवाए आलमगीरी। उस किताब में मसला ये लिखा है कि वो जो जानवर का दूध निकालता हो वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लिया करे। आखिर इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? आगे उस किताब में वजह भी लिखी गई है। वजह ये लिखी गई है कि आम लोग 40 दिन तक इसलिए मोहलत है क्योंकि अगर उसके नाखून थोड़े बड़े भी होंगे तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो जानवर का दूध निकालता है अगर उसके नाखून बड़े होंगे, जब वो जानवर का दूध निकालेगा तो कहीं जानवर को तकलीफ न हो जाए, नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर के थन में नाखून लगने की वजह से कोई जख्म न बन जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मजमा वालों कि जो मजहब इस्लाम जानवरों के बारे में इतना सम्मान और इतना ख्याल करने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा, वो मानवता का कैसा सम्मान सिखाता होगा। मजहब इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है, लेकिन मानोगे खूबसूरती को समझोगे इस्लाम से मोहब्बत हो जाए।
ذرا غور سے سنیے، یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اسلام اس لیے سب سے خوبصورت مذہب ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے، مسلمان تو کرورتا والے ہوتے ہیں، یاد رکھنا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن حضور کی ناموس پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے، یہ مسلمان اپنی جان کو بھی لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور سے عشق کرنا بریلی کے اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، او دنیا والوں، جب تک زندہ رہو تو اس طرح زندہ رہو، کہتے رہو یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نے چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر میں جب حضرت کے علاقے میں جاتا ہوں تو محبت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ذرا پورا مجمع یہ ہمارے علاقے میں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، عظمت مصطفیٰ، بستی بستی، قریہ قریہ۔ ذرا سنیے گا، اسلام آج لوگ کہتے ہیں مسلمان کرورتا والے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمان تو وہ ہے جو آج لوگ کہتے ہیں مسلمان دیش کے غدار ہوتے ہیں، مسلمان اپنے دیش سے پریم نہیں کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا وہ مسلمان ہی تھا جس نے یہ کہا تھا جب ہندوستان کی بات آئی تھی، جب بھارت کی بات آئی تھی، جس نے بھوانگے دہل کہا تھا، نہ تو چائنا اچھا، نہ تو برطانیہ اچھا، نہ تو امریکہ اچھا، نہ تو انگلینڈ اچھا، نہ تو نیوزی لینڈ اچھا، بلکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے گئے اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں مسلمان بڑی کرورتا والے، مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی، مسلمان تو ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا وہ کوئی اور ہوگا جو ذات دھرم کے نام پر فیصلہ کرتا ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا جو کالا اور گورا دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوگا، لیکن اسلام سکھاتا ہے چاہے وہ تیرا بھائی ہو، لیکن اگر وہ مجرم ہے تو وہ بھی اتنا ہی سزا کا حقدار ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے ایسا کیا، سن لے، آج کل لوگ کہتے ہیں اور کتابوں میں بھی بچے آج امتحان میں لکھتے ہیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر دیکھو کیسے لوگوں نے حکومت کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کرورتا والے بادشاہ تھے، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ ذات ان کی تھی کہ وہ جاہل نہیں تھے، بلکہ اورنگزیب عالمگیر کی ذات اتنی اعلیٰ تھی کہ دن بھر دلی کے تخت پر بیٹھ کر فریادیوں کی فریاد سنا کرتے تھے، اور رات کو جب عشاء کی اذان ہوتی تھی تو دلی کے جامع مسجد کے مصلے پر کھڑا ہو کر لوگوں کو قرآن کی تلاوت سنایا کرتے تھے۔ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے۔ سنیے حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اسلام کیسا مذہب ہے، مسلمانوں نے کیا پیغام دیا ہے۔ اگر کوئی دیش کا وفادار نہیں ہوگا ہم اسے مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حضور نے تو محبت کا پیغام سکھایا ہے، حضور نے امن کا پیغام سکھایا ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کیسی حکومت کیا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے بنارس کی سرزمین پر ایک ابراہیم نامی شخص کو کوتوال بنا کر بھیجا۔ ابراہیم کوتوال جب بنارس کوتوال بن کر آیا تو وہاں پہ پنڈت کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شکنتلا دیوی۔ ابراہیم کوتوال نے جب پنڈت کی بیٹی شکنتلا دیوی کو دیکھا تو اس کا عاشق ہو گیا، اس کے دل ہار بیٹھا، کہنے لگا او شکنتلا تو مجھ سے نکاح کر لے، تو مجھ سے شادی کر لے، تو رانی بن کر میرے
महल में रहेगी। पंडित की बेटी शकुंतला कहने लगी, ओ इब्राहिम, अरे तू ये क्या करता है? मैं एक पंडित की बेटी हूँ, तू एक मुसलमान है, मैं एक हिंदू हूँ और तू एक कलमा पढ़ने वाला है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं पंडित की बेटी हूँ और तू एक मुसलमान है। इब्राहिम कोतवाल ने कहा कि ए शकुंतला, अगर तू नहीं मानेगी तो याद रखना, जिस दिन तेरे घर से गोली निकलेगी ससुराल के लिए, तेरी गोली ससुराल बाद में पहुंचेगी, पहले मेरे हवेली पर आ जाएगी। इतना सुनकर पंडित की बेटी घर गई, बाप का कंधा पकड़कर रोने लगी। जब पंडित की बेटी रोने लगी, पंडित कहने लगा, बेटी वो इब्राहिम बड़ा जालिम है, वो जो बोला है वो मान करके रहेगा, जो बोलता है वो आन शान खान में आकर कर बैठता है, बड़ा जालिम कोतवाल आ गया है। इतना सुनना था। पंडित की बेटी आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, बाबा जान आप रोइए मत, मैंने सुना है कि जहां पे कोई भी इंसानियत को नहीं देखता है, मैंने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला इंसानियत का एक बादशाह रहा करता है। मैं उसके पास जाऊंगी और फरियाद सुनाऊंगी, मैं देखूंगी कि वो मेरा फैसला करता है कि नहीं करता है। वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, घोड़े पर सवार होती है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, दिल्ली की सरजमीन पे पहुंच जाती है। जुमा का दिन है, फरियादियों की लाइन लगी है दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे। सारे फरियादी अपनी अपनी फरियाद लेकर खड़े हैं। हजरत औरंगजेब आलमगीर, हाफिज कुरान आलमगीर, औकारियत कुरान आलमगीर, लोगों को कुरान सुनाने वाला आलमगीर, इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला आलमगीर, मानवता का संदेश देने वाला आलमगीर, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर जुमा की नमाज पढ़ के बाहर निकले। सबों की फरियाद को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते जाते हैं। लेकिन जब पंडित की बेटी शकुंतला देवी की बारी आती है, वो अपनी भी लिस्ट आगे बढ़ा देती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने ये नहीं फरमाया तू पंडित की बेटी है, वो इब्राहिम को मैंने कोतवाल बनाकर वहां का भेजा है, मैंने वहां का गवर्नर बनाकर भेजा है, बल्कि पंडित की बेटी की फरियाद को सुनते हैं हजरत औरंगजेब आलमगीर और कहते हैं, बेटी तू बनारस चली जा और ये लिबास जो पहन कर तू आई है, तेरा लिबास ये नहीं है, चादर बदल पे सर पे डाल देते हैं, फरमाते हैं बेटी तेरा लिबास तो ये है, तू पर्दे में लिपट कर रहने वाली चीज है, बेटी तू बनारस जा, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। पंडित की बेटी घर आ गई, शहनाई बज गई, गोली सज गई है, अब गोली उठने वाली है। पंडित ने कहा, ओ बेटी शकुंतला, अरे कहाँ गया वो तेरा बादशाह जिसे तू इंसानियत का बादशाह कहती है, जिसे तू मानवता का संदेश देने वाला बादशाह कहती है, वो कहाँ रह गया? मैंने कहा था बेटी वो मुसलमान की सुनेगा, तेरी नहीं सुनेगा, मेरी फरियाद नहीं सुनेगा। लेकिन पंडित की बेटी का जवाब सुनिए। पंडित की बेटी कहती है, बाबा जिस मोहब्बत के साथ औरंगजेब आलमगीर ने मुझको बेटी कहते पुकारा है, मुझे यकीन है कोई माने ना माने, लेकिन हजरत औरंगजेब आलमगीर एक बेटी की इज्जत बचाने बनारस जरूर आएंगे। अल्लाह अकबर, ये हजरत औरंगजेब आलमगीर है। पंडित की बेटी भी रो रही है, पंडित भी रो रहा है। उधर इब्राहिम कोतवाल अशरफिया थैली से निकाल निकाल कर सबको दे रहा है। लो आज खुशी का दिन है। इतने में देखा एक कंबल ओढ़ कर एक फकीर आया और आकर हाथ फैला दिया, कहा कि मुझे भी चाहिए। कहा वो जमीन पे बहुत सारे चांदी के सिक्के गिरे हैं, ले लो। कहा कि मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, हमें हाथ में चाहिए और तुम्हारे हाथ से चाहिए। जब इब्राहिम ने इतना सुना, कहा कि ले तू भी क्या याद करेगा, आज मेरी खुशी का दिन है। इब्राहिम कोतवाल ने थैले में हाथ डाला, बैग में हाथ डालकर एक कुछ अशरफिया निकाल कर उस फकीर को देने के लिए हाथ जैसे ही बढ़ाया, उस फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा, घोड़े से खींचकर जमीन पे पटक दिया। जमीन पे पटकना था, हंगामा हो गया। एक कंबल ओढ़ कर फकीर आया है, इब्राहिम कोतवाल को बनारस की धरती पर पटक दिया है। जब हंगामा हुआ, लोग इकट्ठा हो गए। जब उस दुर्वेश उस फकीर ने
हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए। अल्लाहु अकबर। सुनो, इब्राहिम कोतवाल ने जब चेहरा देखा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, सुन, बेटी बेटी होती है, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, तुमने बेटी की इज्जत पे हमला करने की कोशिश किया है, इसलिए तेरी कोई माफी नहीं है। तो पागल हाथियों को बुलवाया गया। बनारस के दरो दीवार गवाह है, बनारस की सरजमीन गवाह है। दो पागल हाथियों को बुलवाकर मोटे मोटे जंजीर दोनों पागल हाथियों के पांव में बांध कर और दोनों पांव में इब्राहिम कोतवाल के जंजीर बांध दिया गया। और उसके बाद बनारस के चौराहे पर पीछे भी इब्राहिम कोतवाल को फाड़ दिया गया और दुनिया वालों को बता दिया गया, और दुनिया वाले वो कोई और होगा जो जात धर्म के नाम पर फैसला करता होगा, लेकिन नबी का आशिक हाफिज कुरान आलमगीर ये जब फैसला करता है जात धर्म के नाम पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर फैसला किया करता है। याद रखिएगा, आज जो लोग कहते हैं इस्लाम ने जो कानून लगाया है, आज कभी कश्मीर में, कभी आसिफा की